आज हम डिस्कस करेंगे रोग क्या है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। रोग होता किधर है? शरीर में होता है रोग। तो शरीर कहाँ से आया? जाहिर है शरीर जहां से आया रोग भी वहीं से आएगा। पहली बात यह है, शरीर क्या है? शरीर जो है कर्म शरीर है। बिना कर्म का कोई शरीर नहीं होता। और कर्म कहाँ होती है? मन में होती है। कर्म जो शुरू होता है, कर्म का जो वासना है, बीज है, वो मन से शुरू होता है। यानी जो रोग है वो भी कर्म से ही शुरू होता है। और कर्म कहाँ से? मन से। यानी मौन से ही रोग शुरू हो रहा है। हम जो रोग को शरीर में देख रहे हैं वो भी मन से ही शुरू हुआ है। हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब कहीं और से शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो खान पान के वजह से हो, चाहे वो हमारा जो है जो कार्यशैली है उसके वजह से हो, कोई सोच है उसके वजह से हो, जो क्रोध है या कोई वासना है या लोभ है उसके वजह से हो, ये सारे जो प्रतिक्रियाएं हैं ये रोग के कारण है। ये प्रतिक्रिया कहाँ से आता है? मन से आता है। अब जब प्रतिक्रियाएं अलग अलग है तो रोग बीमारी अलग अलग होना स्वाभाविक है। हम सोचेंगे कि फिर रोग ऐसा क्यों है? किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को कैंसर है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रतिक्रिया भी भिन्न भिन्न है। मन में जो उत्तेजन आता है या प्रतिक्रिया आता है या दुख आता है या घृणा आता है तो अलग अलग प्रतिक्रिया हो रहा है, तो बीमारी अलग अलग होगा। अब कौन सा प्रतिक्रिया का कौन सा बीमारी है वो भी जानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये सबके लिए भी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सभी आदमी क्रोध कर लिया तो सबको कैंसर हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी जो है कैटेगराइजेशन है। तो इसलिए इसको ऐसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो उसको जनरलाइज करने का आवश्यकता भी नहीं है। हमको जनरल में जानना है बीमारी क्या है। हम एक एक बीमारी को पकड़ के ठीक करने का मेथड जो पकड़ रहे वो मेथड से नहीं पकड़ा जा सकता है। ये जो है डायरेक्ट ट्रीटमेंट है। ये जो मेडिसिन ट्रीटमेंट हो रहा है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक जो मेडिसिन है, ये सब इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट है। ये रोग होने का बाद में फिर उसको सोल्यूशन करने के लिए पैचअप करते हैं, कुछ एडजस्ट करते हैं, काट कूट करते हैं या कुछ करते हैं, केमिकली कुछ इधर उधर करते हैं, बाहर का व्यवस्था को इधर उधर करते हैं। पर बीमारी जो है वो असली में जो बीमारी का जड़ है वो मन है। तो वहां जो प्रतिक्रिया आ रहा है उसको नहीं देखना है कि मतलब क्या, हम जो प्रतिक्रिया हमको दुख दे उसको ही देखना है। और जो प्रतिक्रिया हमको सुख दे रहे उसमें भी क्या है उसको भी देखना है। ऐसा तो नहीं है कि वो सुख का पीछे दुख भी है, उसको भी देखना है। क्योंकि जो सुख हमको दे रहे हैं, अब उसमें जो है हम देख रहे हैं कि दूसरे को दुख मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, तो यानी जो है उसको भी कंपैरिजन कर रहा है माइंड उसको कंपेयर कर रहा है कि उसको दुख मिला तब मुझे सुख मिला। तो यानी उसमें भी जो है बीमारी होने का चांसेस है। मान लीजिए मैं एक अच्छा सा एसी कार में जा रहा हूं। अब रास्ते में जो है कोई भिखारी जा रहा है, कोई जा रहा है, तो वो चल के जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम सुखी है क्योंकि हम कार में बैठे हुए आराम से जा रहे हैं। लेकिन जब उसको हम नजर उसके ऊपर आया तो हमको क्या लग रहा है? कंपैरिजन लग रहा है, अरे वो तो बड़ा मुश्किल में पड़ा हुआ है। या उसके प्रति जो है हम कुछ हीन भावना भी आ जाता है, तो इससे भी बीमारी शुरू हो जाएगा। चाहे उसके लिए आपका संवेदना आए, चाहे उसके लिए आपका हीन भावना है, दोनों में से आपको बीमारी शुरू होगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करने लग गए। ऐसा नहीं कि लोग सोचते हैं कि संवेदना करने से या किसी को सेवा करने से भी
ठीक हो जाएगा, नहीं, वो ठीक होता है, उसमें ज्यादातर ठीक होता है, लेकिन वो भी 100% नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो है मनोभावना का ऊपर, मनोदशा का ऊपर डिपेंड करता है। माइंड में जो प्रतिक्रियाएं होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें डिफरेंट प्रतिक्रियाएं होते हैं। कोई सेवा तो कर रहा है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया क्या है माइंड में। अगर दुख भोग के सेवा कर रहा है तो डेफिनेटली उसको बीमारी होगा। सेवा करते हुए बोले मैं तो इतना सेवा कर रहा हूं फिर भी मेरी जो बीमारी क्यों हो रहा है, तो होगा क्योंकि तुम सेवा तो कर रहे हो लेकिन दुखी हो। अगर सुखी भी हो तब भी किसी को कंपेयर कर रहे हो तब भी तुम बीमारी में पड़ोगे। तो ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बाहर से देख के नहीं बोल सकते हो कि वो अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो। वो तो उसके मन के ऊपर है। जो सम स्थिति में रह के कर्म करता है उसको बीमारी नहीं होगा। संभावना में रह के कर्म करने से बीमारी होगा ही नहीं। कैसे होगा बीमारी? क्योंकि दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो संभावना में आ गया। वही आनंद स्थिति है। वो एक तरह का सुख बोला जाता है, पर एग्जैक्टली वो इस सुख नहीं है। ये कोई मतलब शारीरिक या मानसिक सुख नहीं है, ऊपर का चीज है वो। यानी उसमें कोई मतलब कंपैरिजन सुख नहीं है, या कंपैरिजन में दुख नहीं है। नॉर्मली सुख दुख मतलब हम किसको बोल रहे हैं? कोई कंपैरिजन को ही हम सुख दुख बोल रहे हैं। इसी को ही हम सुख दुख बोल रहे हैं, दूसरे के साथ कंपेयर करके, हमारा मनोस्थिति के साथ कंपेयर करके। पहले हमको दुख मिल रहा था, अभी सुख मिल रहा है, तभी उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सुख नहीं है, असली सुख ये नहीं है। पहले हमको सुख मिल रहा था, अभी दुख मिल रहा है, तो ये भी दुख नहीं है, लेकिन हमको महसूस हो रहा है कि ये दुख है। पहले सुख मिल रहा था, अभी दुख है। अब पहले छाया था, रास्ते में चल के जा रहा था मैं, अब जो है धूप आ गया, कड़ी धूप आ गया, तो मुझे लगा कि मुझे कष्ट हो रहा है, दुख मिल रहा है, तो माइंड में कंपैरिजन आ गया। किसी भी स्थिति में मन में अगर कंपैरिजन आ गया तो दुख आ गया, और दुख आ गया तो बीमारी सुनिश्चित है। अब ये डिपेंड करता है जो है कंपैरिजन कैसा है, उसी हिसाब से, उसी लेवल से बीमारी मिलेगा आपको। आपका बीमारी आप सुनिश्चित करते हो और जाते हो डॉक्टर के पास ठीक करने के लिए। खुद अपना डॉक्टर बनो, खुद अपना बीमारी ठीक करो। हाँ, ये संभव नहीं है कि 100% बीमारियों से मुक्ति मिलना, तो मुश्किल है, क्योंकि इतना तो माइंड उस लेवल में माइंड को मेंटेन करना इतना आसान, बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ हद तक मेंटेन किया जा सकता है, कोशिश करते रहो जितना हो सकता है। इसलिए जोगी मुनि ऋषि ज्यादा बीमारी नहीं पड़ते थे, कम पड़ते थे, और आयुर्वेदिक वगैरह कुछ लेते थोड़ा बहुत, ज्यादा बीमारी नहीं होता था उनको। जो पीछे का था वही थोड़ा भुगतना पड़ता था। पीछे अगर वो कुछ कर्म किए होंगे, वैसा मानसिक स्थिति में रहे होंगे, तो अब तो सुधर गए, लेकिन पीछे का जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ रहा है, अभी संस्कार पूरा कटा नहीं है, तब उसके प्रभाव से ही बीमारी होता है। तो ज्ञानी लोग उसको समझ लेते हैं कि हाँ, अभी तो ठीक है, मेरा माइंड थोड़ा कंपैरिजन में नहीं जा रहा है, लेकिन पहले से जो कंपैरिजन किया उसका संस्कार का प्रभाव अभी है, तो उसको कटने के लिए कभी कभी फिजिकली बीमारी भी आ जाता है, तो उसको भी वो सह लेते हैं। तो उससे वो मतलब फिर उसमें जो है संभाव में रहते हैं, चिंता नहीं करते हैं, विषादग्रस्त नहीं होते हैं, ताकि उसमें को भी कट जाए, क्योंकि आ ही गया फिजिकल लेवल में, फिर उसको तो कटना भी है। और जब फिजिकल लेवल में आ गया बीमारी, तब भी आप जो है अगर फिर प्रतिक्रिया दिखाने लग गए, तो फिर वो बीमारी से दूसरा बीमारी होगा। बीमारियों का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा चलता रहेगा, उसका जनरेशन भी बढ़ता रहेगा। हाँ, अगर उसमें हम नहीं गिरेंगे, हो रहा है बीमारी, ठीक है, पीछे का कर्म होगा तो हो रहा है, ऐसा सोच के बस उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने से, उसे दुख ज्यादा नहीं भोगने से प्रॉब्लम ना, थोड़ा बहुत फिजिकल कष्ट होगा तो ठीक है, लेकिन मानसिक दुख हो गया, क्लेश आ गया, भय आ गया, उसमें मैं मर जाऊंगा, ये हो गया, वो हो गया, पेन हो गया, क्या हो रहा है, ऐसे करके अगर सोच आ गया, तो फिर क्या होगा, वो बीमारियों से बीमारी शुरू होगा। सोचिए बीमारी कहाँ है, और लोग बताते नहीं कोई बीमारी कहाँ है। सब बता रहे तुम इसने ऐसे खा लिया बीमारी, खा लिया मतलब क्या है, तुम्हारा अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है वो खाना से, वो खाने से रिएक्शन क्या है तुम्हारा अंदर, उसके ऊपर बीमारी हो रहा है। सोच से रिएक्शन क्या है, खाना भी एक सोच है, बिना सोच से कोई खाना नहीं खा सकता है।
तो इसीलिए जो है डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट प्रकार के अलग अलग प्रकार के खाने को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोच का हिसाब से, जिसका सोच जैसा है वो पसंद करेगा ऐसा, और वो पड़ेगा वैसा टाइप का बीमारी में पड़ेगा। हजारों प्रकार का खाना संसार में अवेलेबल है। अब कैसा खाओगे आपको पता है, अपना सोच के हिसाब से खाओगे। कोई ज्यादा तीखा खाएगा, खट्टा खाएगा, अम्लयुक्त खाएगा, या कोई जो है जो पाचन करने के लिए मुश्किल है वैसा चीज खा लेगा। तो उसका मन में सोच ऐसा है ना। तो ये एक तरह का मन में सोच है। जो लोग बोलते हैं ना कोई नॉनवेज खा लिया तो ज्यादा बीमारी होता है, वो नॉनवेज खाने का मतलब क्या है? तुम्हारा सोच का ऊपर है। नॉनवेज जो है तुम्हारा सोच भी बदल देता है। खाने का पहले ही सोच बदलता है, खाने का समय भी बदलता है, खाने का बाद भी बदलता है। ये सब डिपेंड करता है तुम्हारी भावनाओं के ऊपर। तो बीमारी फिर प्रक्रिया भी उसी हिसाब से चलता है, सब सिस्टम भी उसी हिसाब से ही चलता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि ये खाना खाने से ऐसा होता है, इसका ऐसा गंध होता है, उसको ये करने के लिए ये सब मेथड बना हुआ है। पता होते हुए भी तुम अपना कंट्रोल में नहीं हो, अनकंट्रोल्ड है, तो बीमारी भी अनकंट्रोल हो जाता है। ऐसा नहीं कि पता नहीं है, पता है। लोग जुक्ति भी करते हैं, तर्क भी करते हैं, तब भी उनको पता रहता है कि अरे इसको खा लिया मेरा पेट में गड़बड़ हो गया, कल क्या खा लिया खाना गड़बड़ हो गया पेट में। तो क्यों बोल रहे फिर? तो इसका मतलब पता है इसमें गड़बड़ी है। अब दूसरे को दिखाने के लिए जो है जो बोलते हैं हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। अब दूसरे को दिखाने के लिए तर्क बढ़ते हैं, नहीं 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 नहीं, वो खाने से वो सब कुछ नहीं होता है। लोग सिगरेट पीते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। सभी सिगरेट पीने वाला थोड़ी कैंसर होता है भाई। जो सिगरेट पी रहा है वो तो भोग रहा है ना, उसको पता है। अब कौन सा बीमारी होगा कब होगा वो तो अलग बात है। वो तो अब ऐसे ही डॉक्टर बोल देते हैं कि सिगरेट पी रहा है लंग कैंसर होगा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि लंग्स कैंसर होगा जितने सिगरेट पी रहे हैं सबको। उसको दूसरा बीमारी भी हो सकता है, दूसरी बॉडी में दूसरी जगह में भी हो सकता है, यह पता नहीं है। हाँ, ज्यादा चांसेस हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली उस चीज को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए ज्यादा चांसेस हो सकता है। लेकिन उसका मन के ऊपर क्या प्रभाव है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मन में वो सोच लेता है क्या, समस्या क्या है उसको। तो इसीलिए जो है बीमारियों को दूर में रखने के लिए जो है मन को जो है शांत रखना है, प्रभावहीन रखना है, रिएक्शन नहीं करना है मन में, कंपैरिजन करके चलना नहीं है। तो उससे जो है बीमारी दूर रह सकता है। तो उससे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो परिस्थिति ऐसा हो जाएगा तो अपने आप ही खान पान रहन सहन बातचीत सब जो है ढंग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो बीमारी कम होने लगेगा। अब कितना % कम होगा वो ठीक है, अलग बात है। हरिओम तत्सत।